फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका। हमेशा आप सब देख रहे हैं एकेपी आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लानर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेसी कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि शासन कितने प्रकार के होते हैं। तो शासन भी 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर हमने उसके बाद बात किया था कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे चलता है, तो 4 पिलर्स पे चलता है, जो कि उसके बारे में डिटेल्स में हम बात प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी कितने प्रकार के 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और सेकंड नंबर पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है ये कहाँ पे लागू होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है ये कहाँ पे लागू होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है ये छोटी कंट्री में ही लागू हो सकता है, बड़ी कंट्रियों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें डायरेक्टली लोकतंत्र से ही चुनाव किया जाता है। और क्योंकि इसमें अब डायरेक्ट लोकतंत्र का चुनाव किया जाता है तो इसमें छोटी कंट्री ही पॉसिबल हो सकती है, बड़ी कंट्री तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, जैसे अपने इंडिया में है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये बड़ी कंट्री में इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स के कर दिए गए हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो सिंपल है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका भी 2 टाइप्स का कर दिया गया है। एक तो कर दिया गया है सब्सिडिकल और दूसरा किया गया है पार्लियामेंट्री। यानी कि सब क्रिटिकल जो है ये सब क्रिटिकल अध्यक्षात्मक और पार्लियामेंट्री यानी कि संसदात्मक। अब अध्यक्षात्मक को भी 2 टाइप्स का किया गया है। उसमें भी एक जो प्रेसिडेंट रखे जाते हैं उसमें एक तो औपचारिक रखा जाता है, दूसरा वास्तविक। उसमें भी 2 टाइप्स के रखे जाते हैं। और जो संसदात्मक होते हैं उसमें भी औपचारिक वास्तविक होता है, जो कि ओनली प्रेसिडेंट पे ही डिपेंड होता है। अब हम बात करते हैं जो कि ये अध्यक्षात्मक, यानी कि जब अपने यहाँ पे है ना, पहले सांसद बनाए जाते हैं, फिर सांसद बनाने के बाद में फिर अलग अलग हम लोग अध्यक्ष को भी चुनते हैं नियम वगैरह बनाने के लिए। तो सेम उसी तरीके सबसे पहले फॉर्मल औपचारिक में प्रेसिडेंट को अपने यहाँ पे रखा जाता है, प्रेसिडेंट को। और जो संसदात्मक होता है इसमें प्रेसिडेंट रियल भी होते हैं और ये क्या नाम फॉर्मल भी प्रेसिडेंट होते हैं और ये रियल भी प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट्री होता है, संसदात्मक होते हैं। संसदात्मक में 2 लोग रखे जाते हैं, जो कि औपचारिक जो होते हैं वो प्रेसिडेंट रखे जाते हैं, रियल में अपने यहाँ पे पीएम को रखा जाए। जैसे अपने कंट्री में ले लिया जाए तो जो सांसद होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को ज्यादा कम नहीं होता है ना, तो वो एक फॉर्मल तरीके से रखे जाते हैं, यानी कि औपचारिक तरीके से प्रेसिडेंट को अपने यहाँ पे रखा जाता है। और जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वास्तविक होते हैं, यानी कि रियल होते हैं। जो रियल यहाँ के पार्लियामेंट्री में संसदात्मक में किया जाता है, वो पीएम जो होते हैं वो अपने यहाँ के रियल होते हैं। यानी कि जब जो प्रेसिडेंट होता है उनको ज्यादा काम कहाँ होता है, सबसे मेन काम हमारा पीएम से ही होता है। कोई नियम लागू करना होता है तो पीएम का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रियल माने जाते हैं। और अगर कुछ नहीं भी लागू हुआ, कुछ मतलब पब्लिक की लॉस भी हो रही, तो भी गालियां भी पीएम ही खाते हैं। तो इसका मतलब अपने यहाँ पे रियल कौन है, पीएम। तो अपने इंडिया में जो संसदात्मक को भी 2 तरीके से यूज किया जाता है, एक तो औपचारिक तरीके से, एक तो रियल तरीके से। औपचारिक पे प्रेसिडेंट को हम लोग रखते हैं और रियल तरीके से पीएम को रखते हैं। और जिसे ये अध्यक्षात्मक हुआ, सब्सिडिकल हुआ, सब क्रिटिकल जो हुआ, सब क्रिटिकल में क्या है, फॉर्मल और जो वास्तविक दोनों प्रेसिडेंट ही होते हैं। वास्तविक भी प्रेसिडेंट होते हैं और क्या नाम रियल भी प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे कि यूएसए में जो है ओनली प्रेसिडेंट ही होते हैं, उसमें पीएम नहीं बनाए जाते, तो उसमें दोनों मतलब प्रेसिडेंट को ही रखा जाता है। और अपने यहाँ पे जो इसमें भी 2 तरीके से बांट दिया गया है अपने यहाँ पे, कि औपचारिक पे किसे रखेंगे और वास्तविक पे किसे रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स
के होते हैं। फिर इनडायरेक्ट कितने टाइप्स का होता है, फिर डायरेक्ट किस में आते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किस में आता है। फिर इनडायरेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सब क्रिटिकल, दूसरा पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री भी टू टाइप्स के कर दिए गए, फॉर्मल और रियल पे किसको किसको रखा जाता है, क्योंकि ये अध्यक्षात्मक में जो है फॉर्मल और रियल प्रेसिडेंट को ही रखा जाता है। आफ्टर दैट ये पार्लियामेंट जो संसदात्मक होते हैं, इसमें फॉर्मल और रियल, फॉर्मल पे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट और रियल पे पीएम। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ये पार्लियामेंट की जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज किया जाता है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एरिया ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज किया जाता है। और जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन कम होती है, छोटी कंट्री होती है, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज किया जाता है। इसी वजह से इनडायरेक्ट को भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट